YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान शिव के वृषभ अवतार का वर्णन किया गया है। कथा पर चलने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। उन्हीं में से एक है वृषभ अवतार। जहां भगवान शिव ने कई अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए लिए थे, वहीं ऋषभ अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया था। तो आइए जानते हैं कि क्यों भगवान शिव को विष्णु पुत्रों का वध करना पड़ा था। यह कथा उस समय की है जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो दैत्यों से अमृत कलश को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण कर 5 अप्सराओं का सृजन किया था। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए और उन्हें वहां बंदी बनाकर जब अमृत कलश को पाने के लिए वापस आए तब तक समस्त देवता अमृत पान कर चुके थे। जब दैत्यों को इस घटना का पता चला तो पुनः देवता और दैत्यों में संघर्ष हो गया, लेकिन अमृत पान के कारण देवता अजर अमर हो चुके थे। अतः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा एवं स्वयं को सुरक्षित करने के लिए सभी दैत्य पाताल लोक की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा से श्री हरि विष्णु पाताल लोक पहुंच गए और वहां पर समस्त दैत्यों का नाश कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही सारी अप्सराएं वहां से मुक्त हो गईं। जब उन अप्सराओं ने भगवान विष्णु के मनमोहक रूप को देखा तो वे उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने श्री हरि को अपना पति मान लिया और उनकी आराधना एवं तपस्या करने लगी। मां लक्ष्मी को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत ही व्याकुल हो गईं और उन्होंने नारायण से पूछा कि उनके हृदय में कौन है। क्या उनका पूरा हृदय केवल माता लक्ष्मी के लिए ही है? इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा कि मेरे आधे हृदय में शिव का वास है और बाकी आधे हृदय में लक्ष्मी सहित सभी भक्त हैं। उनकी यह बात सुनकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्होंने नारायण को स्वयं को भुला देने के लिए कहा और बोला कि वे जाकर उन अप्सराओं के साथ ही रहें। उधर वो सभी अप्सराएं भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रही थीं। विवश होकर नारायण को उन 5 अप्सराओं को यह वरदान देना पड़ा कि श्री हरि विष्णु उनके पति बनकर अब पाताल लोक में रहेंगे और वो अपना पूरा अतीत भुला देंगे। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु पाताल लोक में वास करने लगे। सृष्टि के संचालक श्री हरि विष्णु के पाताल चले जाने के कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही हो गई और सृष्टि का संचालन थम गया। सभी देवता परेशान होकर परमपिता ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवताओं, महादेव ही कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान जब श्री हरि पाताल लोक में उन अप्सराओं के साथ रह रहे होते हैं तो उसी दौरान उन्हें उन अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति होती है, परंतु ये सभी पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता से श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों को कोहराम मचा दिया।
उनके अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे विष्णु पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना की। जब देवी लक्ष्मी को अपनी भूल की अनुभूति हुई तो वे भी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और सहायता की विनती की। सभी देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने वृषभ अवतार लिया और तीनों लोगों को भगवान विष्णु के पुत्रों के आतंक से मुक्त कराने हेतु समस्त विष्णु पुत्रों का वध कर दिया। तब श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और अपने सभी पुत्रों का वध होता देख अत्यंत क्रोधित हो गए और वृषभ रूपी भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। उनके सभी वार निष्फल हो गए। इस पर क्रोध में आकर श्री हरि ने शिव शंकर पर नारायण अस्त्र चला दिया। इसी प्रकार यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। यह देख गणेश जी वहां पर पहुंचे और नारायण को याद दिलाने की कोशिश करने लगे कि वो कौन है तथा ऐसे दिव्य अस्त्र उनके पास कहां से आए, और उन्होंने उन्हें स्मरण करवाया। गणेश जी ने उन अप्सराओं को भी समझाया कि नारायण के ना होने के कारण संसार में कितनी बड़ी अव्यवस्था हो रही है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। गणेश जी के इस प्रकार समझाने पर उन अप्सराओं ने अपना वरदान वापस ले लिया और भगवान विष्णु को याद आ गया कि वह कौन है। इसके बाद श्री हरि वापस अपने धाम को आ जाते हैं, परंतु श्री हरि अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही भुलाते हैं। इस पर महादेव श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि वे सुदर्शन पाताल में ही रहने दें और शिव शंकर भगवान नारायण को दूसरा चक्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों लोगों को संकट से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु के पुत्रों का वध किया था। उम्मीद करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।